So, am I audible? Yes, yes. Okay. So I thank God for the privilege of being with you through this Zoom. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सौभाग्य के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि जूम के द्वारा आपके साथ मैं संगति कर पाऊँ. Very glad to know what God is doing in your church in Bombay. मैं बहुत ही परमेश्वर में आनंदित हूँ जो आपकी कलीसिया में परमेश्वर इन दिनों में कर रहे हैं. I thank God for the committed brothers. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर में प्रभु के जो दास है उनके लिए. I will have a word of prayer before we hear the word of God. हम प्रार्थना करेंगे वचन की ओर जाने से पहले. Dear Lord, we pray that you will speak to our hearts and renew us, refresh us, encourage us. प्रार्थना करते हैं कि आप अब हमारे मनों को और तरोताजा कीजिए और भी और बदलते जाइए और नया कीजिए प्रभु. Glorify your name. आपके नाम की महिमा हो प्रभु. Give us a heart of obedience and faith. हमें आज्ञाकारिता का और विश्वास का एक हृदय दीजिए प्रभु. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ. Amen. Amen. Yeah. We'll turn to Philippians chapter 4 and verse 2. फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 2 वाक्य. I implore Euodia and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 2 वाक्य. मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी वे प्रभु में एक मन रहे. Yeah, he is using the word implore. वो बोल रहे हैं कि एक मन रहने का. He is begging two sisters to be of same mind with each other. वो भीख मांग रहे 2 बहनों को एक दूसरे के साथ एक मन के साथ रहने के लिए. In the second chapter, we read some verses in the beginning. 2 अध्याय में कुछ वाक्य हम पढ़ेंगे शुरुआत से. Chapter 2 and verse 2. 2 अध्याय का 2 वाक्य फिलिपियों. Fulfill my joy by being like. तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो. Being of one accord and of one mind. एक ही चित्त और एक ही मनसा रखने के लिए. So, after writing in a general way in the second chapter, still he is not satisfied. 2 अध्याय में ऐसा लिखने के बावजूद भी वो इसमें खुश नहीं थे. He wanted to go straight into the problem. वो चाहते थे कि वो जो समस्या है उसकी और वो बढ़े. He wanted to address the people who are the cause for the divisions. वो बोलना चाहते थे कि वो जो है इन जो समस्या के जो कारण है उन लोगों को वो बात करना चाहते थे. And while writing a general letter, he did not hesitate to mention their names even. जब उन्होंने ये पत्री लिखी, ये बात की भी चिंता नहीं की उन्होंने, जबकि उनका नाम भी इसमें लिखा. Euodia and Syntyche, you are not of one mind. वो बोल रहे हैं कि यूओदिया और सिंधिके तुम एक मन के नहीं हो. I implore, be of same mind. मैं चाहता हूँ कि तुम एक मन के रहो. You may wonder, probably in the Philippian church there may be 50 or 100 people. We do not know what's the number. हम सोच सकते हैं कि फिलिपियों की जो कलीसिया है उसमें 50 या 100 लोग हो सकते हैं. हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कितने हो हैं. What if only 2 members are having different mind? Why can't he concentrate on 48 people? क्या हो सकता है कि सिर्फ 2 जन हैं जिनके मन अलग-अलग है. क्यों नहीं वो दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं. Why should he mention their names in a letter, general letter written to Philippians? क्यों उन्होंने उन दोनों के ही नाम लिखे जब उन्होंने फिलिपियों को किताब लिखी. And why the Spirit of God has allowed this to be in the Bible where so many crores of people are reading? परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी कि ये जो वचन है इस बाइबल में हो जहाँ पे जो बहुत सारे लोग इस बाइबल को पढ़ते हैं. Imagine when you go to heaven, somebody comes and introduces that I am Euodia, and another sister comes and introduces herself, I am Syntyche. What will you think? ऐसे सोच लो कि जब तुम स्वर्ग में जाते हो तो एक व्यक्ति आके तुम्हें बोलते हैं कि मेरा नाम यूओदिया है और मेरा नाम सिंधुके है. तुम ऐसा सोच के देखो. Oh, you are the sisters whose names are mentioned in Philippians. हम ऐसे बोलेंगे कि हाँ तुम वो बहनें हैं जिनका जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिपियों की किताब में. What they would say, probably? वो क्या कहेंगे? After Paul has written, we have deeply repented and we now both are united in our hearts and in our mind, and our fellowship is such a glorious fellowship.
वो ऐसे बोलेंगे कि प्रेरित पौलुस ने ऐसे लिखने के बाद हम अपने आप में बहुत सारे पछताव किए और हम एक हो गए, आत्मा में एक हो गए और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी संगति करने लग गए। So we'll definitely meet them in heaven, हम उन्हें जरूर स्वर्ग राज्य में देख पाएंगे। and they would be great examples for unity and fellowship. वो बहुत ही बढ़िया उदाहरण होंगे एकता के लिए और संगति करने के लिए। Yeah. What could be the problem for them? We do not know. It is not mentioned directly. उनकी समस्या क्या थी वो हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधी तरीके से लिखा हुआ नहीं है। Probably both had different views on some doctrine. हो सकता है कि उनके जो विचार है कुछ सिद्धांतों के बारे में कुछ अलग थे। Or both of them may have different burdens. हो सकता है कि दोनों का अलग अलग बोझ हो। One would have had the burden for building up of the church. The other person would have had the burden for evangelizing the outside world. तो एक का ऐसे बोझ हो सकता है कि परमेश्वर की कलीसिया को बनाना, और दूसरे का ये बोझ हो सकता है कि बाहर सेवकाई का। Different burdens ये to do two people. दो अलग बोझ है दो लोगों के। We do not know what is the reason. हमें पता नहीं है इसका कारण क्या है। Or probably their temperaments are different. हो सकता है कि उनका जो तापमान है वो अलग हो। One is very reserved, another one is very outspoken. हो सकता है कि एक बहुत अलग से रहता हो और एक बहुत ही समाज में बहुत बाहर से बात करता हो। Or like in Corinthian church, one person says, I belong to Apollos, another person says, I belong to Cephas. हो सकता है जैसे कोरिन्थियों की कलीसियों के समान एक बोलता हो कि मैं अपोल्लोस के कलीसिया का हूँ, दूसरा बोलता हो कि मैं कैफास के कलीसिया का हूँ। Or one person says, I belong to Christ, the other person says, I belong to Paul. हो सकता है एक बोलता हो कि मैं मसीह का हूँ और दूसरा बोलता हो कि मैं पौलुस का हूँ। The common reasons for today's divisions would have been applied to them also. आज की जो समस्या है लोगों में अंतर का, वो भी उनके साथ भी वैसा ही हुआ होगा। Now, you may wonder why only two people are having difference of opinions. Why Spirit of God should write that in the Bible? हम सोच सकते हैं कि क्यों सिर्फ दो ही लोगों को ऐसा दो विचार आया और परमेश्वर की आत्मा ने क्यों इसे बाइबल में लिखाया। Probably there are two elders in the church. There were two elders in the church. Probably. वह हो सकता है कि वहाँ पे दो प्राचीन लोगों कलीसिया में। One elder takes the side of Euodia, another person takes the sides of Syntyche. एक जो प्राचीन है उन्होंने यूओदिया का पक्ष लिया होगा, दूसरा जो प्राचीन है उन्होंने सुन्तुखे का पक्ष लिया होगा। And there is a family in the Philippian church. और वहाँ पे एक परिवार था फिलिपियों की कलीसिया में। The husband of that family takes the side of Euodia, and the wife of the family takes the side of Syntyche. हो सकता है उनका जो पति है उस परिवार का वो यूओदिया का जो साथ है वो दे, और पत्नी जो है वो सुन्तुखे के साथ दे। Like that, this division among these two people, it starts spreading into the church. ऐसे ये जो विभिन्नता थी दो लोगों में, वो कलीसिया में भी फैलना शुरू हो गया। It starts spreading among the families. वो फैलने लगा परिवारों के बीच में। And the families are not able to be together as one mind family. और जो परिवार है दूसरे वो एक साथ होकर एक मन के साथ नहीं रह सके। Whenever you are not having oneness with your wife or husband, जब भी तुम्हारा एक मन एकता नहीं होता है पति या पत्नी के साथ, you can't rejoice. तुम आनंद नहीं मना सकते हो। 2 days back, I commented on something in the dining table. आज मैंने डाइनिंग टेबल पे कुछ तो बोल दिया था। I told my wife certain instructions. ब्रदर ने अपनी पत्नी से कुछ बातें कही। And later on, she told me that you are not correct and you are siding children. उन्होंने बोला कि फिर मेरी पत्नी ने उनको बोला कि आप जो बोल रहे हो सही नहीं है और बच्चे भी वैसे उसी तरीके से जा रहे फिर। That one comment made me to lose the fullness of joy. वो एक बात मेरी भरपूरी के जो आनंद है उससे खोने के लिए मुझे मजबूर किया। Something was troubling. कुछ तो मुझे चुभ रहा था। There was no peace. मेरे मन में शांति नहीं थी। Yeah, God spoke to me clearly how the divisions destroy the peace and joy. और यीशु परमेश्वर ने मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से बातें की कि कैसे विभिन्नता जो शांति है और जो आनंद है उसे खो सकती है। The Philippian church, the joy was little less because of these divisions. फिलिपियों की कलीसिया में ये जो आनंद थी वो कम हो गई थी ये विभिन्नता के कारण। Originally, Paul writing to Philippians says in chapter 1 and verse 4. पहले जब फिलिपियों को जो पौलुस ने लिखा था 1 अध्याय का 4 वाक्य, When I pray for you, I pray with joy.
वहां पे लिखा हुआ है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं आनंद के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। So Paul was generally happy about the Philippian church, तो पौलुस जो है इस फिलिपियो कलीसिया से खुश थे, but it is not full. परंतु वो एकदम पूरा आनंद नहीं था उसमें। I am having a cup in my hand. मेरे हाथ में एक कप है, It is having a good amount of water, उसमें थोड़ा पानी है, but it is not full. परंतु वो पूरा नहीं है। It is only, you can't see inside because it is not a glass tumbler. Up to this, water is there. इसके अंदर तो आप नहीं देख सकते, परंतु इस स्तर तक पानी है। When you pour water, it is full. जब तुम पानी और डालोगे तो वो पूरा हो जाता है। That's what Paul is telling. यही पौलुस का कहना है। In 2nd chapter verse 2, he says, fulfill my joy. तो दूसरे अध्याय का दूसरे वाक्य में कहते हैं कि भरपूरी का आनंद, पूरा आनंद। How can the Philippian church fulfill the joy of Paul? कैसे फिलिपियो की कलीसिया पौलुस का आनंद को पूरा कर सकता है? How can they fulfill the joy of Lord Jesus Christ? कैसे यीशु मसीह के उस आनंद को, वो पूरा आनंद को पूरा कर सकते हैं? By two sisters becoming one in the church. वो जो दो बहनें हैं कलीसिया में, वो एक मन के साथ आएंगे तभी। Are we so important that we can complement that? We can fulfill what is lacking? क्या हम ऐसे महत्वपूर्ण है कि जो नहीं है उस कलीसिया में, उसको हम पूरा कर सके? Yeah, sure. You can become a part of a person who can fulfill the joy of the Lord or your elders or who are responsible for you. हाँ, तो हम ऐसे कर सकते हैं, उसका भाग बन सकते हैं जिसमें हम परमेश्वर की उस आनंद को कलीसिया के प्राचीन भाइयों से मिलकर हम उसे पूरा कर सके। If two brothers are divided, अगर तो जो लोग अलग किए गए हैं भाई लोग, if two sisters are not having oneness of mind, अगर दो बहनों के बीच में एक सा मन सा नहीं हो, in the heart they are away from each other. तो उनका हृदय दोनों से अलग रहता है। Yeah, the joy produced by the church to God is lacking. तो जो कलीसिया में परमेश्वर जो आनंद देता है वो कम होते जाता है। That's why Paul says in 4th verse, Philippians chapter 4 and verse 4. इसलिए पौलुस चौथे अध्याय, फिलिपिया चौथे अध्याय के 4 वचन में कहते हैं, Rejoice in the Lord always. प्रभु में सदा आनंदित रहो। Again I will say rejoice. फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। Immediately he is talking about two sisters who are not one in mind, and after writing that he says rejoice. तो फिर दो बहनें जो है मन में एक साथ नहीं है, उनके साथ बात करने के बाद फिर वो कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। Again I will say rejoice. फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो। I want to read like this. मुझे ऐसे पढ़ना पसंद है। Once there was rejoicing in the church. पहले परमेश्वर में आनंद कलीसिया में था। And because of the divisions among two sisters, the joy has come down. जबकि ये दोनों बहनों के बीच में एक मन सा नहीं था, तो आनंद नीचे आ चुका था। And now I have addressed the problem. अभी मैंने उस समस्या को देख लिया। I have spoken individually to Sister Yodia, and I have spoken individually to Sister Syntyche. अभी मैंने व्यक्तिगत रूप से योदिया बहन से और सिंधुके बहन से बात कर ली है। And now I am mentioning in the letter also. अभी मैं पत्र में भी लिख रहा हूँ। And I am very sure now that now they have repented. अभी मैं एकदम सचेत हूँ कि हाँ, वो लोग पछतावा कर लिए उनके जीवन में। So again start rejoicing. और फिर से बोल रहे कि प्रभु में आनंदित रहो। Because I am rejoicing, my joy is fulfilled because of the unity which has come back. क्योंकि मेरा आनंद जो है पूरा हुआ है, क्योंकि उनकी जो एक साथ होने की, एक चित्त होने की बात है, वो पूरा हो गई है। So rejoicing and unity of the spirit or oneness of mind is having a good relationship. कि परमेश्वर में जो एक आत्मा से रहना, एक मन से रहना, उसमें हमें हमेशा आनंदित हो सकते हैं। Maybe Yodia and Syntyche, each of them would have had some genuine problems. हो सकता है कि युवोदिया और संदुक के बीच में कुछ प्रॉब्लम, गंभीर मामला हो। And they were worrying about it. और वो बहुत ही चिंतित थे उस विषय में। Maybe those problems they told many people and it could not be solved. और हो सकता है कि ये जो समस्या है बहुत सारे लोगों से ने बोला रहेगा, परंतु इसका कोई हल नहीं निकला रहेगा। For that also Paul says a suggestion on solution. इसलिए पौलुस उनको एक निर्देश देता है उस विषय में। Yeah, 6th verse. 6 वचन। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। In everything, by prayer and supplication with thanksgiving,
let your request be made known to God. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। Is some problem worrying is a burden on you as husband or as a wife? क्या कोई समस्या तुम्हारे ऊपर चिंता डाल रही है, तुम्हारे ऊपर बोझ डाल रही है, पत्नी या पति के तौर पे? Maybe the wife is feeling husband is not taking sufficient steps to get our daughter married to some godly brother. कोई पत्नी सोच रही है कि मेरा पति जो है मेरी बेटी के जो शादी के विषय में बराबर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। Or the husband may feel wife is not taking this thing seriously and that is creating some divisions. तो पति सोच सकता है कि पत्नी जो है इन मामले को गंभीर तरीके से नहीं ले रही है, इसीलिए समस्या आ रही है। So what Paul is telling here, or what the Spirit of God is telling here? परमेश्वर की आत्मा या पौलुस यहाँ पे क्या कहते हैं? He is telling, be anxious for nothing. वो कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो and make it known to God. और उसे परमेश्वर के सामने तुम रखो उन बातों को। He not even says you pray to God, struggle in prayer, nothing like that. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा प्रार्थना में लड़ते रहो परमेश्वर के साथ। You fast and pray. तुम उपवास करके प्रार्थना करो। No need to do those things. ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। When we write letters to our higher officers or some relatives, अगर हम कोई पत्री लिखते हैं हमारे उच्च अधिकारियों के लिए या कोई रिश्तेदारों के लिए, sometimes we share some information. कभी-कभी हम कुछ इंफॉर्मेशन भी, कुछ बातें भी उनको बता देते हैं। And we say just for your information. और हम कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए है। Just we want to inform them. That's all. हमें उनको सिर्फ जानकारी देना है उस बात के बारे में। We don't want them to take any action on that. हम नहीं चाहते कि वो उसके लिए कोई भी हमें सुझाव दे उसके लिए। Or taking action or not taking action, we leave to them. और जो उसके मामले में कुछ कार्य करना या नहीं करना हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। That's what Paul is telling. यही पौलुस का भी यहाँ कहना है। Your request be made known to God. तुम्हारी जो विनती है वो परमेश्वर के सम्मुख में तुम रखो। What a great God we have. कितनी महान परमेश्वर हमारे हैं। As a husband or as a wife, you have some problem. पति या पत्नी होने के नाते तुम्हारा कोई समस्या हो सकता है। God, just for your information, you send it. That's all. परमेश्वर को तुम ये कह दो कि प्रभु आपकी जानकारी के लिए ऐसे लिख के भेज दो। That one act, Lord, just for your information, I am sharing this. तो फिर एक ही कार्य, प्रभु आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस। That one act can bring the peace of God which surpasses all understanding. तो ये एक कार्य तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की वो शांति को लाएगा, तो सारी समस्या के ऊपर तुम्हें शांति देगा। Philippians 4:7. फिलिपिया 4 उसका 7 वाक्य। Yeah, the peace of God will guard your hearts and minds through Jesus Christ. यहाँ पे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। Our mind has to be guarded. हमारा जो हृदय है उससे रखवाली करना बहुत जरूरी है। Our hearts have to be guarded. हमारे हृदय का रखवाली करना बहुत जरूरी है। So that divisions don't come. ताकि ये जो विभिन्नताएं हैं हमारे अंदर ना आए। The best indication is whether we have the peace. वे बहुत बड़ा बेहतरीन एक ये है कि हमारे अंदर शांति है क्या। Yeah, we read Philippians chapter 1 and verse 27. फिलिपियन 1 उसका 27 वाक्य हम पढ़ते हैं। Let your conduct be worthy of the gospel of Christ. यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के साथ समाचार से योग्य हो। Yeah, conduct and worthy of the gospel. तो चाल चलन है मसीह के लिए योग्य होना चाहिए। What is that conduct? वो चाल चलन क्या है? If you read the latter part of that verse, अगर उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, stand fast in one spirit. एक साथ एक चित्त होकर खड़े रहो। With one mind. एक मन के साथ। Striving for the gospel, faith of the gospel. समाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहना है। See, worthy of the gospel, your conduct means the unity of the church. समाचार का विश्वास मतलब परमेश्वर में एकता, आत्मा की एकता कलीसिया में। Unity of the family. जो परिवारों की एकता। We read Ephesians chapter 4, a similar verse. एफिशियन 4 अध्याय में ऐसे ही हम वाक्य पढ़ते हैं। Verse 1.
पहला वाक्य, walk worthy of the calling with which you were called. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। In Philippians, we read, walk worthy of the gospel हम of Christ. फिलिपियों में हम कहते हैं कि सुसमाचार के योग्य। In Ephesians, we read, walk worthy of your calling. तो फिर हम एफिसियों में पढ़ते हैं कि तुम्हारे बुलावट के योग्य चाल चलो। So what is worthy of the calling? तुम्हारा बुलावट का योग्य चाल चलना क्या है? Third verse, तीसरा वाक्य, endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। So he is also emphasizing to the Ephesians, walk worthy of the gospel and walk worthy of the calling, which is nothing but endeavoring to keep the unity तो of the spirit. वो भी एफिसियों की कलीसिया को यही कह रहे हैं कि बुलावट के योग्य और सुसमाचार के योग्य काम करने के लिए कि हमें एक यत्न से एक आत्मा की एकता के रखने का यत्न करो। In the bond of peace. और शांति का जो सीमा है उसके अंदर। And 4, 5, 6 verses, he talks about the one body, one spirit, one faith, one Lord, one baptism, one God, Father who is above all, in all, through all. और फिर हम 4, 5, 6 में यूं लिखते हैं कि एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर और पिता है। So, worthy of the gospel and worthy of calling, the primary thing that comes to Paul and the Spirit of God is unity and peace. बुलावट और सुसमाचार के योग्य चाल चलने का जो पौलुस ने बताया वो है एकता में रहने का विषय के बारे में। Yeah, and we read in the Philippians the same verse, chapter 1 and verse 27. फिलिपियों 1 में 27 में ऐसे ही हम वचन पढ़ते हैं, whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs. तो यहाँ पे लिखा है, चाहे भी मैं आऊं तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। Affair. I didn't hear you, brother. Sorry. No, he says, I am, I may hear of your affairs. AFFAIRS, affairs. वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे चाल चलन के बारे में सुनूंगा। Yeah. This English word, I looked into the dictionary. What is the meaning? मैंने डिक्शनरी में इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ जो है जानने की कोशिश की। Affair means some event in somebody's life. आप इस चाल चलन का मतलब है किसी के जीवन में कुछ जो हो रहा है उसके बारे में। When a boy loves a girl, we say he is having an affair. तो जब एक लड़का जो है एक लड़की से प्रेम रखता है तो हम कहते हैं कि उसका कुछ तो चल रहा है। We call extramarital affair when somebody is in wrong relationship. हम कहते हैं उसकी शादी का बाहर का उसका संबंध जब वो किसी और के साथ रिश्ते में रहते हैं। So here Paul says, I want to know what are all the affairs in your church. तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे कलीसिया में क्या-क्या चाल चलन क्या-क्या हो रहा है वो मुझे जानना है। He's not telling it in a very bad meaning, but in a good meaning. I want to know what are all the important events in your church. वो कोई बुरे शब्दों के साथ नहीं करे, वो कोई अच्छे शब्दों के साथ कह रहे कि तुम्हारे जीवनों में क्या-क्या हो रहा है मुझे जानना है वो। As an apostle, he is interested to know what are the important events. तो जैसे प्रेरित होने के नाते तुम्हारे जीवन में क्या मुख्य बातें हो रही है उसे जानना उनके लिए जरूरी है। He may try to find out, has the elder constructed a house? हो सकता है कि प्राचीन किसी ने अपना घर बनाया, ऐसा उन्होंने ढूंढ लिया। Or this brother's daughter is married? इस भाई की जो बेटी है उनकी शादी हो गई। Have you bought a plot of land for the construction of the church? एक कलीसिया को बनाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा उन्हें खरीद लिया, ये पता चला। Whether these young brothers got a job or a promotion? ये कोई जो भाई है जवान भाई उनको कोई प्रमोशन मिला या तो कोई नौकरी मिली क्या? Whether this brother's children got admission to the college? क्या ये जो भाई के जो बच्चे हैं उनको कॉलेज में एडमिशन मिल गया है क्या? All these things are affairs. ये सारी जो बातें हमारे जीवन के प्रति जो होने वाले बातें हैं। But what is the main concern for him? He is not asking all these things, job or house or marriage or admission, nothing of that sort. तो वो पौलुस जो है तुम्हारे शादी के बारे में या कॉलेज में दाखिले के बारे में तुम्हारे काम के बारे में जमीन के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं वो। What was Paul very anxious to know about the Philippian church? जो पौलुस है फिलिपियों की कलीसिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक किस बात में थे? He wants to see that they are standing fast in one spirit.
वो देखना चाहते थे कि सब लोग एक चित्त होकर एक आत्मा में स्थिर खड़े हैं, with one mind, एक मन के साथ, with striving together for the faith of the gospel. विश्वास के सुसमाचार के लिए परिश्रम करते हुए. So he wants to know the affair, means he wants to know whether the church is in unity. तो वो इस समस्या को जानना चाहते हैं कि क्या इस कलीसिया एकताई में है, Whether all the divisions are over. क्या उनकी जो विभिन्नता थी, अलगपंथी, वो खत्म हो गए हैं. That's what Paul is interested in. उसी बात में पौलुस जो है उत्सुक है जानने के लिए. We are all like sheep, हम सब भेड़ हैं and we have one chief shepherd. और हमारे पास एक मुख्य चरवाहा है. Recently, I was thinking on this, how to know whether we have God as our chief shepherd, Jesus Christ as our chief shepherd. तो हाल ही में मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या हमारा जो मुख्य चरवाहा है वो मसीह है. Yeah. Suppose you are living in a village. हो सकता है कि तुमको कोई गांव में रह रहे हो And there are five of your friends are there. और तुम्हारे कोई 5 दोस्त वहां पे रह रहे हैं. All of them are having around 100 sheep. उनके पास 100 भेड़ हो सकती है. And maybe one person is willing to buy a sheep. और हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा तत्पर हो कि एक और भेड़ को खरीदे. He chooses only one person to buy the sheep. वो एक ही व्यक्ति का चुनाव करता है उन भेड़ को खरीदने के लिए. You ask him why you chose that person and not the others. तो वो सोचते बोलते हैं कि क्यों तुमने उसको चुना और दूसरे लोगों को क्यों नहीं चुना. He says that shepherd is a hard working shepherd. He takes the sheep daily for pasturing. तो वो यूँ कहता है कि वो जो चरवाहा है, बहुत ही मेहनत करने वाला चरवाहा है, वो अपने भेड़ों को रोज चराने लेके जाते हैं. And his sheep are very, very healthy and very stout. और उसके जो भेड़ है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही अच्छे सेहत के हैं. They are very strong. वो बहुत ही सामर्थी हैं. And they are very healthy, no sickness. उनको कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत ही सेहतमंद है. The other 2 shepherds, और बाकी के जो 2 चरवाहा हैं, they are very lazy. वो बहुत ही आलसी हैं. Sometimes weekly once or twice or thrice they don't take the sheep for pasturing. हफ्ते में 2 या 3 बार वो भेड़ों को चराने के लिए लेके नहीं जाते. And they sleep. और वो सो जाते हैं. What happens? और फिर क्या होता है? All the sheep are weak and some are having diseases and they are not fluffy. और फिर क्या होता है कि उनके जो भेड़ जो है वो कमजोर रहते हैं, कुछ भेड़ों को बीमारी भी होती है और कमजोरी में रहते हैं भेड़. Now, what is the proof that you are under the chief shepherd? इसका क्या सबूत है कि तुम मुख्य जो चरवाहा है उसके अधीन में हो? Spiritually speaking, Jesus Christ is our chief shepherd. आत्मिक तरीके से बोले तो यीशु मसीह हमारा मुख्य चरवाहा है. One who enters through me will find pastures inside and outside. तो जो मुझ में अंदर आता है वो चारा पाएगा, मेरे अंदर भी बाहर भी. He says, I am the true shepherd and I give my life to my sheep. चरवाहा और मैं अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए देता हूँ. So, if Jesus Christ is your chief shepherd, अगर यीशु मसीह आपका मुख्य चरवाहा है तो the outward sign will be that spiritually you will be strong. बाहरी दर्शन ये होगा कि तुम आत्मिक तरीके से बहुत ही सामर्थी होगे. You will not have spiritual sickness. तुम्हारे पास आत्मिक जो दीनता है, कमजोरी, बीमारी नहीं रहेगी. You keep on getting the life of the chief shepherd. तुम्हें उस मुख्य जो चरवाहा है उसका जीवन तुम्हारे अंदर आते रहेगा. Because he has promised, I will give life to them. क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है कि मैं उनको जीवन दूंगा. My sheep hears my voice. मेरी जो भेड़ है मेरी आवाज को सुनते हैं. And they follow me. और वो मेरा पीछा करते हैं. And I give them my life. और मैं उनको मेरा जीवन दूंगा. Nowadays we find many sheep hearing the voice of the shepherd. आजकल हम सुनते हैं बहुत सारे भेड़ जो है चरवाहों की बातें सुनते तो हैं. But they don't follow to receive the life. परंतु वो पीछा नहीं करते कि वो जीवन को पा सके. I think Prabhakar Uradi or Ramesh Rahul, somebody has to mute. Okay, thank you. So, if we are the sheep of the Lord's pasture, we will be very healthy. अगर हम परमेश्वर के चरवाहा उसके भेड़ हैं तो हम बहुत ही सेहतमंद रहेंगे.
And when Jesus Christ is the shepherd and all the sheep are going, you will not find into 2 or 3 groups, or they all are in a single group. हम देखते हैं जब यीशु मसीह चरवाहा बनकर अपने बेड़ों के साथ चलते हैं, हम देखते हैं कि जो बेड़े हैं 2-3 ग्रुप में बटे हुए नहीं रहते, वो एक संग होकर चलते हैं. It is not because all the sheep are bonded together, but all the sheep are having the same shepherd. इसलिए नहीं कि सब भेड़ों को एक साथ बांधा हुआ, इसलिए कि उनका चरवाहा एक ही है. That unites our spirits. वो हमारी आत्माओं को एकत्रित करती है. We also read in Colossians chapter 3. हम पढ़ते हैं कोलोसियों 3 अध्याय में. The same unity we are reading it. वही एकता को हम पढ़ते हैं. Yeah, 14th verse. Colossians 3:14. कोलोसियों 3 उसका 14. Above all these things, put on love, which is the bond of perfection. यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो. And let the peace of God rule your hearts. और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए तुम्हारे हृदय में राज्य करे. So divisions, if the division is there, there is no peace. अगर हम देखते हैं कोई विभिन्नता हमारे जीवन में है तो वहाँ पे शांति नहीं रहती. A church can become very strong when there is peace in the church. एक कलीसिया बहुत ही सामर्थ्य तब बनती है जब उस कलीसिया में शांति पाई जाती है. When there are no divisions in the church. जब कोई विभिन्नता उस कलीसिया में नहीं रहती है. The division may start from 2 brothers in the church. वो जो विभिन्नता है 2 भाइयों से भी कलीसिया में शुरू हो सकती है. And Paul's burden is that the true brothers should repent and they should come back to unity. और पौलुस का ये बोझ था कि वो जो भाई हैं वो पश्चाताप करके और एकता में वापस आए. This unity, when does it come? तो ये एकता कब आती है? When Paul is talking to First Corinthian church, 1 Corinthians chapter 12, he talks about the body. तो पहला कोरिन्थियों 1 में पौलुस कोरिन्थियों कलीसिया से बात करते हैं. We'll take 1 Corinthians chapter 12. पहला कोरिन्थी 12 अध्याय. He talks about the body of Christ. वो परमेश्वर के शरीर कलीसिया जो शरीर है उसके बारे में बात करते हैं. 11th verse, one and the same spirit is working. Which verse, brother? Sorry. Corinthians 12 and 11. उसका पहला कोरिन्थी 12 उसका 11 वाक्य. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है जिसे जो चाहते हैं वह बांट देता है. And he describes about the different members in the church, in the body of Christ. वो वर्णन करते हैं कलीसिया में जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं उस शरीर के अंदर. He takes this body as an example. वो हमारे शरीर को एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं. When you carefully read this portion, जब हम ये सावधानी से पढ़ते हैं इस भाग को, we can find 2 groups of people. हम यहाँ 2 विभिन्न तरह के लोगों के बारे में पढ़ते हैं. The first group of people, एक ग्रुप के जो लोग हैं, they live under self condemnation. वो हम अपने स्वार्थी जो दोषी ठहराने की उन बातों में पड़े हैं, अधीनता में हैं. What is the indication that you are living in self condemnation? उसका जो क्या दिखावा है कि तुम अपने दंड में जी रहे हो जीवन. I am not that good to be a part of this church. मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि इस कलीसिया में मैं आऊं. I am not that good to do this thing in the church. मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि ये जो काम है कलीसिया के लिए मैं कर सकूं. I am not so good to be accepted by God. मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझे अपना ले. These brothers, they don't accept me because I am not worthy to be accepted. ये भाई लोग जो है मुझे नहीं अपनाते क्योंकि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ अपनाने के. There is one group of people. वो एक भाग के लोग हैं. And what do they say? वो क्या कहते हैं? You read the 15th verse. हम 15 वाक्य में पढ़ते हैं. 1 Corinthians chapter 12 and verse 15. पहला कोरिन्थियों 12 उसका 15 वाक्य. Because I am not a hand. इसीलिए कि मैं हाथ नहीं हूँ. I am not of the body. और मैं इस शरीर का नहीं हूँ. What does this hand do? और ये हाथ क्या करता है? It does lot of work. और ये हाथ जो है बहुत सारे कार्य करते हैं. IT people, without their hand, how can they work? IT people. बिना हाथ के कैसे काम करेंगे कंप्यूटर में? Yeah, they go on working. वो हमेशा लगातार काम में लगे हुए रहते हैं. Think of a mother in a home. अगर तुम कोई माँ है घर में, उनके बारे में सोचो. How much of her hand she is using? उसका हाथ वो कितना इस्तेमाल करती है. She washes vessels. वो बर्तन धोती है. And kneads the dough for making chapati. चपाती बनाने का आटा गूंथती है. Cutting onion. और फिर कांदे कट करती है.
cutting vegetables, और जो भाजी है उस पे काटती हैं, peeling onion and garlic. और फिर लहसुन और कांदे सब छीलती हैं। So many works hands are doing. बहुत सारे काम इन हाथे करते हैं। So some brothers or sisters in the church say, I don't do work in the church, so I am not part of the body. कोई बहन या भाई कलीसिया में कह सकते हैं, मैं कोई कार्य नहीं करता इस कलीसिया के लिए, मैं तो इसका भाग में नहीं हूँ। I am not doing any ministry, so I am not part of the church. मैं कोई सेवकाई नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं इस कलीसिया का कोई भाग नहीं हूँ। That's the 15th verse. और 15 वाक्य, Because I am not a hand, I am not of the body. क्योंकि मैं अपना हाथ नहीं हूँ तो मैं इस शरीर का नहीं हूँ। And the 16th verse. और 16 वाक्य, Because I am not an eye, क्योंकि मैं आंख नहीं हूँ, I am not of the body. मैं इस देह का नहीं हूँ। So, do you feel like that? You are not part of the body because you are not the eye? क्या तुम ऐसे सोचते हो कि तुम आंख नहीं हो इसलिए तुम इस देह का भाग नहीं हो? What does the eye do? आंख क्या करती है? Yeah. The mother in a home is preparing chapati. अगर कोई माँ घर में चपाती बना रही है, And in the other place it is getting boiled, it is getting cooked. अगर कोई दूसरे स्टोव में कुछ खाना पक रहा हो, Here on tap, water is coming. एक टैप में से पानी नल में से आ रहा है, And another place, child is playing. और दूसरी जगह पे बच्चा खेल रहा है। So all these works, eye is having the supervision. तो जो माँ की आंखें हैं इन सारी बातों को जांचती परखती रहती हैं। So the Bible says, seers, overseers, तो बाइबल कहती है जो देखते रहते हैं हमेशा, or some kind of responsibility to supervise something. और कुछ तो जिम्मेदारी उन्हें दिया है ताकि उनके And you say, I don't have to, I am not an eye, I am not supervising something, so I am not part of the body. तुम कह सकते थे मैं आंख नहीं हूँ, मैं किसी चीज के ऊपर अपनी आंखें लगा इसलिए मैं इस देह का भाग नहीं हूँ। My elder brother has not given any responsibility, so I am not part of the body. मेरे प्राचीन भाई ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दिया है, इसके लिए मैं इस देह का भाग नहीं हूँ। Because I am not given, because I am not singing, because I am not working, because I am not doing this ministry, I am not part of the body. क्योंकि मैं कोई गीत नहीं गाता, क्योंकि मैं कोई सेवकाई नहीं करता, क्योंकि मैं कोई कार्य नहीं करता, इसलिए मैं इस देह का भाग है हूँ ही नहीं। Here the problem is not with the body or the church. ये जो बात है, ये जो समस्या है, ये इस देह का या कलीसिया का नहीं है। Problem is not with the brothers or sisters in the church. जो समस्या है वो भाइयों बहनों जो कलीसिया में उनके साथ नहीं है। It is the problem with the individual people who think that they are not part of the body. ये जो समस्या है वो व्यक्तिगत उन लोगों का है जो सोचते हैं कि हम इस शरीर के भाग नहीं हैं। Brothers and sisters are ready to accept them. तो भाई बहन जो है उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। Even if they are not hands, even if they are not eyes, they are ready to accept them. हालांकि वो हाथ नहीं है, आंख नहीं है, तो भी उनको अपनाने के लिए वो तैयार है। But the self-condemnation prevents them to become part of the body. क्योंकि उनको खुद जो दंड में वो भोग रहे, इसलिए वो शरीर का भाग नहीं बन पा रहे। So they are not built into the body. तो वो शरीर में बनते नहीं है एक साथ। They are always aloof. तो हमेशा अलग अलग रहते हैं वो। So God wants them to repent. परमेश्वर चाहता है कि उन पश्चाताप करें। God has made you as a weak member. परमेश्वर ने तुम्हें कोई कमजोर भाग बनाया है। God is telling you are an honorable member. परमेश्वर कहता है कि तुम आदरणीय व्यक्ति हो तुम। Yeah, you will have more care. तुमको बहुत संभाला जाएगा तुम्हें। There should not be any division. वहाँ पे कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। See, read 24th verse and 25th verses of the same chapter. वही अध्याय में पहला कुरिन्थी 12, 24 और 25। God composed the body, having given greater honor to that part which lacks it. तो परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर दो। If you are not a hand and if you are not an eye, अगर तुम कोई हाथ नहीं हो, आंख नहीं हो, God has given you more honor. परमेश्वर तुम्हें और आदर देते हैं। 25th verse. What is the reason for giving more honor? 25 वाक्य, क्यों आदर देने का कारण क्या है? That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। If one member suffers, the whole body suffers. अगर एक व्यक्ति अगर कोई परेशानी से गुजरता है तो पूरा देह परेशानी से गुजरता है। So my dear brothers and sisters who have this self-condemning spirit, इसलिए मेरे भाई बहनों जिनके पास खुद को दंड करने वाला आत्मा हो,
I am still struggling with sin. मैं अभी भी पाप से लड़ता रह रहा हूँ। I am not sure whether God has forgiven me. मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है भी कि नहीं। I am not sure whether the church has accepted me. मैं नहीं कह सकता कि कलीसिया ने मुझे अपनाया है कि नहीं। I am not sure whether brothers or sisters are really loving us or loving our family or loving me. मुझे नहीं पता है कि जो भाई बहनें मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे परिवार से प्रेम करते भी हैं क्या नहीं। That's not the problem of the church. It is the problem of individuals who have the self-condemning spirit which is given by the devil. ये कोई कलीसिया की समस्या नहीं, ये व्यक्तिगत रूप तुम्हारी समस्या है कि तुम्हें वो खुद को दंड देने की आत्मा तुम्हारे अंदर जो कार्य करता है। Aim of the devil is not to allow the body, strong body, to be built. जो शैतान का जो कार्य यही है कि जो शरीर हो एक साथ एकता में ना बने। This is one indirect way of the gates of hell overcoming the church. यही है एक दूसरा तरीका जहाँ पे नरक का जो द्वार है वो कलीसिया के ऊपर आने का संभावना करता है। So I told you about one group of people. मैंने यहाँ पे एक भाग के लोगों के बारे में बात किया। There's a second group of people. यहाँ पे दूसरे भाग के भी लोग हैं। And we read about that in 21st verse. हम उसके बारे में 21 वाक्य में पढ़ते हैं। And what is this verse? These people saying? और ये लोग क्या कहते हैं? The first group of people say, because I am like it, I am not part of the body. पहले भाग के लोग कहते हैं मैं ऐसा हूँ इसलिए मैं इस देह का भाग नहीं हूँ। But the second group of people, what do they say? दूसरे भाग के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? Yeah, I have no need of you. तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। I cannot say to the hand, I have no need of you. मैं हाथ से यह नहीं कह सकता कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं है। Head to the feet says, I don't need of you. जो सर है पाँव से कहता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। When you see the hand and eye, which is at a higher level? हम देखते हैं कि हाथ और जो आँख है वो ऊंचे स्थान में है। Eye is at the higher level. जो आँख है वो ऊंचे स्थान में है। Who placed the eyes here? किसने उस आँखों को यहाँ पे रखा है? When the child is born, we don't see the eye in the leg and slowly eye is climbing up to the eye position. जब कोई बच्चा पैदा होता है हम ये नहीं देखते कि उसके पाँव में पहले पाँव में आँख था फिर वो चढ़ के ऊपर आ गया हो। Even when the child is born, given by God, eye is in its eye position. जब भी बच्चा पैदा होता है तो परमेश्वर ने उसकी आँखें जहाँ होनी चाहिए वहीं रखी हैं। So in the same way, God would have placed some brothers at this level. हो सकता है कि उसी तरह परमेश्वर ने कुछ लोगों को उस स्थान में रखा हो। And those brothers who are like eye, they should not say to the hand, I don't need you. तो जो आँख के जैसे है वो हाथ के जैसे भाई को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। Another ministry of the eye is to look into different things. तो आँख का दूसरा एक कार्य है कि दूसरी चीजों में की ओर ध्यान देना। The eagle which is flying very high, so many kilometers high. हम देखते हैं जो परिंदा बहुत ऊंचे स्थान में पर जो उड़ता है, can find out one dead body which is at some place and it will comes and takes it. तो जो गिद्ध है वो जो शव को देख लेता है जहाँ भी यार उसके ऊपर आके बैठ के खाने लगता है उसे। Yeah, wherever the eagles are there, their eyes will fall at the dead bodies. तो जहाँ भी परिंदे रहते हैं उनकी जो आंखें हैं उस शव के ऊपर पहुंच जाती है। So that may be another ministry of the eye. वही हो सकता है दूसरा कोई सेवकाई उस आंख का। Wherever some decay is coming into the church, the eye falls on that and says, brother, this thing we have to correct, we have to set right. हो सकता है कि कुछ सड़ रहा है तो वो भाई आके कहना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ समस्या है इससे हमें सीधा करना है। What brother, always you are telling, pointing out mistakes in the church? हम कहते हैं कि क्या भाई तुम हमेशा कुछ ना कुछ गलती निकालते हो कलीसिया में। Because they are like eyes in the body. क्योंकि वो आँख के समान है शरीर के। Yeah, our eyes also do that work. हमारी आँख जो भी है वो ऐसे ही कार्य करती है। And head is in the top. Head. और जो सर है सबसे ऊपर है। They do all the thinking. वो हमेशा सोचती रहती हैं। And it says to the foot. और वो पाँव से कहती हैं, I have no need of you. मुझे तेरी जरूरत नहीं है। So there is in our natural tendency, there is a problem to accept people who are different than us. तो हमारी स्वाभाविक रूप से हम ऐसे हैं कि जो हमसे अलग है उन लोगों को हम जल्दी से अपना नहीं पाते। So we don't want to accept them. इसलिए हम उन्हें अपनाते नहीं अपनाते। Maybe they are weak. क्यों हो सकता है कि वो कमजोर हो। Weak in education. पढ़ाई में कमजोर हो। They may be weak in intelligence. अगर बुद्धि में कमजोर हो। They may be weak in their body. उनके शरीर में कमजोर हो। They may be weak in the Bible knowledge.
उनके जो बाइबल की ज्ञान है उसमें कमजोरी They may हो, be weak in fighting against sin. वो जो पाप में लड़ते उसमें कमजोर हो। Like that, there are so many people who are weak. God has given in the church in His wisdom. तो इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग दिए हैं जो कमजोर है उनके जीवन में, To find out whether the strong people are able to accept the weak people. तो ये जानने के लिए कि जो बलवंत लोग हैं वो कमजोर लोगों को अपनाते हैं कि नहीं। We read in Matthew chapter 25. हम पढ़ते हैं मत्ती 25 अध्याय में, We turn to Matthew chapter 25. मत्ती की किताब 25 अध्याय। Jesus is telling them. यीशु मसीह उनसे कहते हैं, He is telling about the weak people वो कमजोर लोगों के बारे में कहते हैं, who don't eat, वो खाते नहीं, who don't drink, वो पीते नहीं, who don't have proper dress, उनके पास कपड़े नहीं है अच्छे से, yeah, who are in some kind of bondage. वो किसी बंधन में पड़े हुए हैं, They are all weak people. वो सारे कमजोर लोग हैं। We read Matthew chapter 25 and verse 42. मत्ती 25 उसका 42 वाक्य। I was hungry वो भूखा था and you gave me no food. और तुमने मुझे खाना नहीं दिया। I was thirsty. मैं प्यासा था, You gave me no drink. तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। I was naked. मैं नंगा था, You did not clothe me. तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। I was sick and in prison. मैं बीमार था, बंदी गृह में था, You did not visit me. तुमने मुझे आके देखा नहीं वहां। Whom Jesus is telling here? यीशु किसके बारे में कहते हैं यहाँ? Who was the person hungry? कौन है जो भूखा है? Who was the person thirsty? कौन ऐसा है जो प्यासा है? Who was the person prisoned? कौन है जो बंदी गृह में है? Who was the person naked? कौन है वो जो नंगा है? Even Peter said, I don't know this person, Jesus Christ. तो पतरस ने भी कहा कि मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, यीशु मसीह को। Yeah. He became a stranger. यीशु मसीह जो है उसके लिए अनजान बन गए। That's why 43rd verse it starts, I was a stranger. इसलिए 43 वाक्य में शुरू हुआ, मैं परदेसी था। You did not take me in. तुमने मुझे अंदर नहीं बुलाया। My dear brothers मेरे भाइयों and sisters, बहनों, are we able to hear the voice of the people who are telling, I am a stranger, I am coming to the church even for so many months or years, I am still a stranger. क्या तुम ऐसे लोगों की बातें सुनते हो जो And भी इस कलीसिया में मैं परदेसी हूँ? Jesus Christ, all these things apply to Jesus Christ. ये सारी जो बातें हैं यीशु मसीह पर लागू होते हैं। Might be this is one of the prophecies Jesus prophesied. मैं हो सकता है कि यीशु मसीह का कोई भविष्यवाणी हो ये। This actually happened when Jesus Christ was tried and he was punished and he was crucified. ये ऐसे ही हुआ जब यीशु मसीह को दंड मिला गया और वो उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। While he was carrying the cross and walking towards Golgotha, जब वो क्रूस उठाते हुए गोलगोथा पहाड़ की ओर चल रहे थे, he would have felt so much hunger, उनको बहुत भूख लगी रहेगी, so much of thirst, बहुत प्यास लगी रहेगी, thirsty. प्यास लगी रहेगी। Yeah, and not proper dress was there. उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं था। They removed his dress. उनका कपड़ा उन्होंने निकाल दिया था। And he was like a criminal, like he was in a prison. He was put in prison also. वो एक कोई बंदी की तरह बंदी गृह में डाले हुए कोई चोर की तरह लेके गाया गया। All the people who knew Jesus and disciples all were afraid that they will also be crucified. So never they visited Jesus. तो जो भी यीशु मसीह को जानते थे, जो उनके चेले थे, उन्होंने जाके यीशु मसीह से नहीं मिले क्योंकि उनको डर था कि उनको भी पकड़ लेंगे वो लोग। That also Jesus prophesied. वो भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, You will all leave me, तुम सब मुझे छोड़ दोगे, but I am not afraid परंतु मैं डरता नहीं हूँ because the Father is with me. क्योंकि पिता मेरे संग है। John chapter 1 and verse 11. यूहन्ना पहला उसका 11 वाक्य। There we read, he came unto his own, but his own received him not. वहाँ पे हम लेख देखते हैं, वो अपने घर में आया तो भी उनके लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया। So Jesus came for his own people, the Israelites, the Jewish people, the Pharisees, Sadducees. तो यीशु मसीह जो है अपने लोगों के लिए, जो यहूदी है, जो फरीसी है, जो सदूसी, उनके लिए आए वो। But they did not receive him. परंतु उन्होंने उनको अपनाया नहीं। They considered him as a stranger. उनको वो परदेसी मान लिए उन लोगों ने। Let us read Isaiah chapter 53.
यशायाह 53 में जाएंगे। The second verse, middle of second verse, जो दूसरा वाक्य है उसका दूसरा भाग, Isaiah 53. यशायाह 53। He has no form or comeliness. Isaiah 53, second verse, in between, in the middle. बीच का वाक्य, तो उनकी सुंदरता नहीं थी कि उनको कोई देखे। And when there is no beauty that we should desire him. उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखें और उसको सराहे। He is despised and rejected by men. उनको निंदा किया गया, उनको ठुकरा गया मनुष्यों के द्वारा। A man of sorrows, दुखी मनुष्य, acquainted with grief, उनको बहुत दुख थे। and we hid as if it were our faces from him. We hid our faces from him. हमने अपना जो मुंह है उनसे छिपा लिया था। He was despised and we did not esteem him. तो उनका निंदा किया गया, उनका अंगीकार नहीं किया गया। So we have a problem of accepting the weak. तो हमें ये समस्या है कि हम कमजोर को अपनाते नहीं, We despise. हम उनकी निंदा करते हैं। Let us turn to Romans chapter 14. हम देखेंगे रोमियो 14 अध्याय। Romans entire chapter, 14th chapter is devoted to the weak people. तो जो 14 अध्याय है रोमियो का, पूरा कमजोर लोगों के ऊपर लिखा हुआ है। How we should treat the weak people. हमें कमजोर लोगों को कैसे उनके साथ बर्ताव करना है। Yeah. Then we come to the 15th chapter. जब हम 15 अध्याय में आते हैं, After explaining about the weak people, 14 अध्याय जो कमजोर लोगों के बारे में बात करते हैं, weak because of something, क्योंकि वो कमजोर है किसी वजह से, not able to take a decision, उनका सही निर्णय वो नहीं ले पाते, whether to eat this or not, whether to eat this or not. ये खाना चाहिए कि वो नहीं खाना चाहिए। And after explaining all these things, in 15th chapter, Paul says, सारी बातों का वर्णन करने के बाद 15 अध्याय में पौलुस कहते हैं, 7th verse, 7वां वचन, therefore receive one another, इसलिए एक दूसरे को तुम ग्रहण करो, just as Christ has received. जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया। How Jesus Christ has received us? यीशु मसीह ने हमें कैसे ग्रहण किया? When we were weak, जब हम कमजोर थे, when we were thirsty, जब हम प्यासे थे, when we were hungry, जब हम भूखे थे, when we were strangers, जब हम परदेसी थे, when we were imprisoned by the devil, जब हम शैतान के बंदीगृह में पड़े हुए थे, when people despised us, जब लोगों ने हमारी निंदा की, when we were enemies to the cross, जब हम इस क्रूस के विरोधी थे, through our sin, हमारे पापों के द्वारा Jesus Christ has received us. यीशु मसीह ने हमें अपना लिया। And this is a command. और ये आज्ञा है, Just as Christ also received us to the glory of God, you receive one another. इसीलिए जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। The prodigal son was living among the swine. हम देखते हैं जो दूत पुत्र है, वो जो सुअर है उसके बीच जाके रहा। He started stinking. वो उसका बदबू आने लगा। No bath for many days. बहुत दिनों से उसने नहाया नहीं। No combing of hair. उसका बाल उसने बनाया नहीं। No washing of the dresses. उसका कपड़ा उसने धोया नहीं। Spent all the money with the sinful pleasures. जो सारे उसके पैसे थे उसने जो पाप के आनंद में छोड़ दिए। Brought a bad name to his father and his family. उसके बाप के पिता के नाम के लिए निंदा लाया, उसके परिवार के लिए निंदा लाया उसने। He is coming back. वो वापस आ रहा है। And how God accepted him? परमेश्वर ने उसे कैसे अपनाया? He ran to him and embraced him. वो भागकर जाकर उसके गले मिले। He kissed him. उसको उसने चूमा। Oh my son. ये मेरे बेटे। This is the way Jesus Christ has accepted us. इसी तरह यीशु मसीह ने हमें भी अपनाया है। But there is a holy group of people who are like the elder brother. हम देखते हैं पवित्र कुछ लोग हैं जो प्राचीन लोगों के जैसे हैं। He said, I cannot accept him. वो कहते हैं कि मैं इनको नहीं अपना सकता। It is because of his self-righteousness and his holy living, he could not accept the prodigal son, क्योंकि his own brother. उसके खुद के भाई को वो नहीं अपना सकता, क्योंकि उसकी खुद की धार्मिकता, वो पवित्रता में जीता था, इसीलिए। Can you imagine? It was his own brother. क्या तुम सोच सकते हो? खुद का भाई था वो। Belonged to the same family. उसी परिवार का हिस्सा था वो। Same father.
उसी पिता में से आया था वो, but he could not accept him. फिर भी वो उसको अपना नहीं पाया। How are we accepting our brothers and sisters, कैसे हम अपने भाई बहनों को अपनाते हैं, especially the weak one, the small one? जब छोटे हैं, जो कमजोर है उनको? You know, before telling this verse in Romans 15:7, ये रोमियो 15:7 कहने से पहले you go back to 5th verse. 5वें वाक्य में हम जाएंगे। May God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another. With one mind, you glorify God. यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन्स 15:5, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन हो। Yeah, if we want to be one-minded, one accord, one spirit and one body, we have to accept one another just as Jesus Christ has accepted us. अगर हमें एक मन, एक चित, एक आत्मा में रहना है तो हमें एक दूसरे को वैसे ही अपनाना है जैसे यीशु मसीह ने हमें अपनाया है। When you see some brothers or some sisters, you don't have a desire to see him. अगर हम कोई भाई बहन को देखते हैं, हमें आशा नहीं रहती उनको देखने के लिए। You don't have a desire to talk to them. हमें उनसे बातें करने की इच्छा नहीं रहती है। You don't have a desire to fellowship with them. उनके साथ संगति बिताने का इच्छा नहीं रहती हमारे अंदर। You don't have a desire to smile at them. तुम्हें उनको देख के हंसने का भी इच्छा नहीं रहता है। Because you feel that they don't have a face for which you don't have a desire. तो तुमको ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसा चेहरा नहीं है जिसके लिए मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हो। Probably that person may be Jesus Christ. हो सकता है वो जो व्यक्ति वो यीशु मसीह हो। Jesus says, when you accept the least of these, you have accepted me. यीशु मसीह कहते हैं तुम इन कम में से कम लोगों को तुम अपनाते तो तुम मुझे अपनाते हो। I would like to close with one parable. मैं एक दृष्टांत के साथ इसे बंद करना चाहता हूँ। Yeah, the Pharisee and the tax collector, they were praying in Luke chapter 18. हम देखते हैं लूका उसका 18 अध्याय में जो फरीसी है और चुंगी लेने वाला है प्रार्थना करने जाते हैं। And the Pharisee thought he was a righteous man. और जो फरीसी सोचता है कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। And he could not accept the tax collector. वो चुंगी लेने वालों को अपना नहीं पाता वो। And in the temple, he was very near to the center of the temple. हम देखते हैं वो मंदिर में बहुत ही करीब रहता है, बहुत ही अंदर रहता है मंदिर के। He was very near to the podium, pulpit. जो पुलपिट है उसके बहुत ही करीब रहता है वो फरीसी। 13th verse, Luke 18:13, we read. लूका 18 उसका 13। The tax collector was standing afar, far away. हम देखते हैं परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा हुआ। And do you know what Jesus says in 14th verse? हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं 14वें वाक्य में। I tell you, this man went down to his house justified. मैं कहता हूँ कि ये मनुष्य धर्मी ठहरा के अपने घर गया Than the other man. दूसरे व्यक्ति से। So where is Jesus? यीशु मसीह कहाँ है? We teach our children this. हम अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं ये यहाँ वहाँ इधर उधर। Yeah. So this man means he is very close to Jesus. ये मनुष्य मतलब ये बहुत ही करीब है मसीह से। But is far away from the pulpit. परंतु वो जो पुलपिट है उससे बहुत दूर खड़ा था वो। Are there people in our church like that? ऐसे कोई लोग हैं हमारी कलीसिया में? We think that they are far away from the center of the church. हम देखते हैं वो कलीसिया के बहुत अंदर रहने से But Jesus Christ is very close to them. परंतु यीशु मसीह जो है उनके बहुत ही करीब है। There's a beautiful prayer a Roman Catholic saint prayed, and I read it in a book by Hunger for Reality by George Verwer. हम देखते हैं बहुत एक अच्छा एक प्रार्थना है जो कैथलिक के जो कलीसिया के लोगों ने बनाया है, वो किताब में मैंने वो सुना पढ़ा। I want Parandaman brother to share that file. मैं चाहता हूँ कि परंदमन ब्रदर से शेयर करें। When I read the prayer, I thought I am far away from this man. जब मैंने वो प्रार्थना पढ़ी तो मैंने सोचा कि मैं इस मनुष्य से बहुत ही दूर हूँ। I thought if I could sincerely pray this prayer and make it as a life for me, nothing greater than that. मैंने सोचा कि ये प्रार्थना मैं प्रार्थना कर सकूं और मेरे जीवन में अपना सकूं। This is not a prayer to be read by 2 minutes and leave it, but it is something to be meditated. ये जो ऐसा प्रार्थना नहीं है 2 मिनट के लिए पढ़ के छोड़ दे, इससे अपने मनन करना है इसके ऊपर। Oh Jesus, meek and humble of heart, hear me. Deliver me, Jesus. ओ यीशु, दीन और हमर हृदय के मेरी सुनो और मुझे छुड़ाओ यीशु। Deliver me from the desire of being loved.
ये जो जो मेरी चाहत है प्रेम का, उससे मुझे छुड़ाओ प्रभु। From the desire of being honored, जो आदर पाने का मेरा इच्छा है उसमें से, from the desire of praised, जो प्रशंसा पाने का जो इच्छा है मुझे उसमें से, from the desire of being preferred to others, दूसरे लोग मुझे जो सराहे, मुझे अपना है उस इच्छा से, being consulted, मुझे आके कोई पूछे इससे, being approved. मुझे कोई अपना है, मुझे कोई सम्मति दे उससे। Deliver me from the fear of being humiliated, जो मेरा भय है, जो मेरा निंदा का, उसमें से मुझे छुड़ाओ। despised, rebuked, forgotten, wronged, and suspected. जो मुझे डांटने से जो भय है, जो भूले जाने का, जो मुझसे गलत करने का जो भय है, जो मुझ पे शक खाने का भय है, उसमें से मुझे छुड़ाओ। Next file, brother. Yeah, that other things, others might be loved more than I. दूसरे मुझसे ज्यादा प्रेम किए जाएं। Others may be esteemed more than I. दूसरे मुझसे ज्यादा ऊपर उठाए जाएं। In the opinion of this world, others may increase, I may decrease. मेरी दुनिया की यही सोच है कि दूसरे बड़े और मैं घटूं। Others may be chosen, I be set aside. दूसरे लोगों को चुने जाए और मुझे बाजू कर दिए जाएं। Others may be praised, I am unnoticed. दूसरों की सहाव मुझे देखे ना। Others may be preferred in everything. दूसरे लोग सब चीजों में उनको ही बोला जाए। Others may become holier than I, provided I become as holy as I should. दूसरे मुझसे भी ज्यादा पवित्र बन जाए कि फिर भी मुझे जैसे मुझे पवित्र होना चाहिए वैसे मैं भी पवित्र बनूं। What a prayer! इतनी अच्छी प्रार्थना है ये। So, as we read in Romans chapter 14, the two sins are despising others or judging others. जैसे हमने रोमियो के पद में पढ़ा, जो दो प्रकार के पाप है, दूसरों को न्याय करना, दूसरों को निंदा करना। That prevents us from building a strong church and unity and fellowship. तो वो हमें रुकाता है बहुत सामर्थ्य बलवान कलीसिया बनाने के लिए, एकता में लोगों को लाने के लिए। May God help every one of us to build a strong church, strong families, and may God be glorified. परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम एक बलवंत कलीसिया, बलवंत परिवारों को परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम चाहिए। Amen. God bless you all. Thank you, brothers. Brother George, you can lead them in prayer or you can continue. I hand over the. इसका 18 में if possible, so far as it remains with you, be at peace with all men. यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। See, it says, if possible, we must make a very good effort to be at peace with everybody. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना तक तुमसे हो सके उतना तक यत्न करो कि सबके साथ मेल मिलाप से रहो तुम। Another verse in Hebrews chapter 12. दूसरा वाक्य इब्रानी 12 में हम देखते हैं। Verse 14. 14 वाक्य। It says, pursue peace with all men. वहाँ लिखा है सबसे मेल मिलाप रखें। So we have to pursue after peace, and as far as possible we have to be at peace with all men. तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जितना हो सके, जितने लोगों मनुष्यों के साथ हमें हमेशा मेल मिलाप के साथ रहना है। The opposite of peace is what? शांति का जो विपरीत शब्द है वो क्या है? Quarreling, fighting. Hello? झगड़ा करना और लड़ाई करना। Hello? Yeah. So, yes, brother, I can hear you. We by nature, before we came to Christ, were very quarrelsome and argumentative type people. हम देखते हैं, हम स्वभावी रूप से मसीह में आने से पहले सबसे विवाद करते थे और झगड़ा करते थे। Romans chapter 3 it says the way of peace we have never known. तो रोमियो 3 में लिखा हुआ है कि जो शांति का मार्ग है वो हम नहीं जानते थे। And why we are not at peace? Because we got a very selfish attitude, very proud attitude. क्यों हम शांति में नहीं थे? क्योंकि हमारे पास एक घमंडी और स्वार्थीपन था, इसीलिए। And we think that we are big great people and we are somebody. हम सोचते थे कि हम बहुत महान हैं, हम कुछ तो हैं। And that is why we get lot of restlessness in our own life and we have got no peace in our own life.
इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है और हमारे जीवन में शांति नहीं रहती and we are full of anxiety and tension. और हमारे जीवन में बहुत शांति अशांति और चिंता से भरे हुए रहते हैं हम। That's why Jesus said in Matthew chapter 11:28 that we come to me all you are burdened and heavy laden. इसलिए मत्ती सुसमाचार 11 उसका 28 में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ सारे बोझ से दबे हुए लोगों। And he says, learn from me for I am humble and gentle in heart. तो उन्होंने कहते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ हृदय में। And you shall find rest to your soul or peace to your soul. फिर तुम्हारे प्राण में तुम शांति पा सकोगे। So if I have peace in my own heart, then I can give this peace to others. अगर मेरे हृदय में शांति हो तो ये शांति मैं दूसरों को दे सकता हूँ। Jesus said, my peace I give to you. यीशु मसीह ने कहा मेरा जो शांति है मैं तुम्हें देता हूँ। When he was going to die, he should have been under a lot of tension, but he said, I have peace in my heart. And the disciples were under a lot of tension. He said, now what will happen? We don't know. So he said, my peace I give to you. जब वो यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे तो उनको बहुत क्लेश उनके मन में दुख था, तो भी उन्होंने कहा, जो चेले थे उनके भी मन में बहुत सारी चिंता थी, टेंशन थी, तो उन्होंने यीशु मसीह ने कहा मेरी जो शांति है मैं तुम्हें देता हूँ। So you and I should, brothers and sisters, should be all be people of peace. तो हम भाई बहन जो है हमेशा शांति के मनुष्य होने चाहिए। Peace in our lives. शांति हमारे जीवन में। Peace with our people at home. जो हमारे एक परिवार में जो लोग हैं उनके साथ शांति। Peaceful people in the workplace. जो दफ्तर में हम काम करते हैं वहाँ पे शांति में रहे। Peace and have peace in the church. और कलिस all arguments and fighting and quarreling. सारी जो वाद विवाद है, जो झगड़ा है, लड़ाई है, उसे खत्म कर दो। If the people don't agree with us, just state our case and just keep quiet. अगर कोई बात से कोई लोग हमसे नहीं है समझ सकते तो चुप रहो और उसे खत्म कर दो वहीं पे। Submit the matter to the Lord and the Lord will take care of it. परमेश्वर के संगति में उस बातों को लेके जाओ और परमेश्वर उन चीजों का ध्यान रखेंगे। We heard about Philippians chapter 2 that you should be like children of God in this crooked and perverse world who do not grumble and complain and fight and dispute. तो हम देखते हैं वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के संतान हो, इस दुनिया की तरह नहीं हो जो हमेशा लड़ते रहते, शिकायत करते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। Who are the people who have disputes and fights? कौन ऐसे लोग हैं जो विवाद में पड़े रहते हैं और लड़ाई करते रहते हैं? Those who are selfish and proud. जो कि स्वार्थी है और घमंडी है। And we heard the examples of these two sisters, Euodia and Syntyche. हमने जैसा उदाहरण सुना दो बहनों के बारे में, योदिया और सिंधुके। They could not get along with each other because they had selfishness and pride in their own life. वो एक दूसरे के साथ नहीं एक साथ रह पाए क्योंकि उनके जीवन में स्वार्थीपन था और घमंडपन था। As long as you have selfishness and pride in your life, you will not get along with anybody. अगर तुम्हारे जीवन में स्वार्थीपन और घमंड है, तुम किसी के साथ भी शांति के साथ नहीं जा पाओगे। But if there are two people who are arguing, if one person has got the peace of God, then that person will keep quiet and can maintain a peace in that life. अगर दो व्यक्ति जो है वो झगड़ा कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर की शांति उसके जीवन में है तो झगड़ा खत्म हो सकता है, वहाँ पे शांति आ सकती है। We must always start with peace. बस सब कुछ हमें शांति से ही शुरू करनी चाहिए। If both the people have peace, then there is unity. जब दोनों लोगों के पास शांति रहती है तभी एकता आती है वहाँ। So in the church, if everybody has got peace, then there is wonderful unity. अगर कलीसिया में भी सबके अंदर शांति हो तो वहाँ पे बहुत अच्छी एकता ही हम देख पाएंगे। In the home, if both the people have got peace, then there is wonderful unity. अगर परिवार में दो लोगों के बीच में शांति हो तो वहाँ पे भी एकता ही हम देख पाएंगे। But if only one person has peace, at least there is peace in the house. अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति के अंदर शांति हो सकता है कि सिर्फ घर में तो शांति रह जाए। There is no shouting and fighting at all. वहाँ पे झगड़ा करना, आवाज उठा के बात करना वहाँ पे नहीं रहेगा। It says it takes two hands to clap. ऐसे कहते हैं ना, दो हाथों से ही ताली बजती है। There is only one hand that doesn't want to clap, then there is no noise at all. अगर एक हाथ जो है जो ताली बजाना नहीं चाहता तो वहाँ पे आवाज आएगा ही नहीं। So for quarrel also to take place, there requires two people to quarrel. अगर जो झगड़ा होना है तो वहाँ पे भी दो लोगों की जरूरत होती है। When the argument is just starting, then the man of wisdom and the man of peace will just keep quiet. अगर कोई विवाद शुरू होता है तो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, वो जो मनुष्य है वो चुप रहेगा। He will tell, doesn't matter, you win the argument, but I want peace.
तो वो कहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, तुम जीत लो तुम्हारे विवाद में, मुझे शांति चाहिए। So whenever there's peace, the Holy Spirit can be in our home and our house, and there will be a blessing also. जब भी वहाँ पे शांति है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा, हमारे घर में पवित्र आत्मा रहेगा, हम आशीष से भरे हुए रहेंगे। So as children of God, we should be people of peace wherever we go. तो हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारे बीच में शांति होनी चाहिए। Don't start fault finding and complaining and this. Leave it. They are the people of the world who do it, and there are carnal believers who always keep on doing this. दूसरों को जो निंदा करना, उनकी दोष लगाना, ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि ये जो बातें संसारिक लोग करते हैं। सब The Isaiah says, "There is no peace, my God, for the wicked." तो यशायाह में यूं लिखा हुआ है कि जो बुरे लोग हैं उनके अंदर जो शांति नहीं रहती है परमेश्वर की। It's written in Isaiah chapter यशायाह की किताब 54, I think. Isaiah chapter and verse. Yeah, 57. 57 Verse 20 and 21. 20 और 21 वाक्य। But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its waters toss up refuse and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. यशायाह का किताब 57 अध्याय उसका 20 और 21। परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। So here now we know the sea in Bombay now in monsoon is full of big waves, and it's full of dirt and rubbish, because it is just keep on going up and down, up and down. It cannot be. The sea is never quiet. तो हम देखते हैं जो हमारा मुंबई शहर का जो समुद्र है, हमेशा उसका जो लहर है ऊपर नीचे आने के कारण उसमें मैल और कीचड़ से वो भरा हुआ रहता है। So like that it is. The wicked are people who are always restless. तो हम देखते हैं जो दुष्ट है वो भी बेचैन रहते हैं हमेशा। And the wicked can be believers as well as unbelievers. जो दुष्ट है विश्वासी भी हो सकते हैं, अविश्वासी भी हो सकते हैं। They have got no peace. उनके मन में शांति नहीं रहती। There is no peace, my God, says my God, for the wicked. तो परमेश्वर कहते हैं कि दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। So whenever we become wicked, we find that the peace goes away. जब भी हम दुष्ट बन जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी शांति जो है चली जाती है। That what can be that wickedness? और जो दुष्टता क्या हो सकती है? Either we are selfish or we are very proud. हो सकता है कि हम स्वार्थी हो और हमारे अंदर घमंड हो। So we want to do what we want to do. तो हम वो करना चाहते हैं जो हमें करना है। So whenever there is a problem in our own life, anywhere in our home, anything, we have to be at peace. तो जब भी हमारे जीवन में, हमारे घर में कोई समस्या हो तो हमें हमेशा शांत रहना है। It doesn't matter how the other person behaves. We can always be at peace. तो दूसरा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है उसकी कोई बात नहीं, हमें हमेशा शांति से रहना है। When Jesus was always with the Pharisees, and they always used to argue with him and try to always accuse him and do all sorts, but he was always at peace. हम देखते हैं जब यीशु मसीह फरीसियों के साथ थे तो फरीसी लोग हमेशा वाद करते थे, उसकी निंदा करते थे, उसे झगड़ा करते थे, परंतु यीशु मसीह जो है हमेशा शांति से रहते थे। So whenever there is a difficult situation, we are tempted to also keep on arguing and fighting and quarreling. जब भी कोई ऐसे मामले आते हैं हम हमेशा ये करते हैं कि झगड़ा करना, विवाद करना और गड़बड़ करना चालू कर देते हैं। So when we start doing that, what will happen? Our peace goes away. जब हम ऐसे करने लगते हैं क्या होता है कि हमारी जो शांति है हमारे जीवन से चली जाती है। So we must always guard our peace. Let the peace of God, Christ, guard your hearts and your minds. तो जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो शांति है हमारे हृदय को, हमारे मनों को, उसकी रखवाली करना है हमें। So we should always live and work in an atmosphere of peace. तो हमेशा हमें ऐसे वातावरण में रहना है जहाँ पे हमेशा शांति हो। So if I'm getting agitated about something, अगर मैं किसी बात से दुखी हूँ so then I must not
speak anything at that time. तो वो समय मुझे कुछ भी बोलना नहीं है. The Lord says, just be quiet परमेश्वर कहते हैं अभी चुप रहो and just check what is there in your heart, and you ask God forgiveness, and then the peace of God comes. तो पवित्र आत्मा कहेगा तुम्हारे मन में जो है परमेश्वर के साथ तुम जाओ, उनकी माफी मांगो, फिर परमेश्वर की शांति तुम्हारे ऊपर आएगी. If we enter into argument with people and then our peace goes away, then there can be no blessing, and then we also fall into all sorts of sin. तो अगर हम विवाद में पड़ गए हैं तो फिर हमारे जीवन में कोई शांति नहीं रहेगा, फिर परमेश्वर का जो आशीष है हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हम पाप में पड़ जाएंगे. Very much importance in our own life. When we have peace, then we can build something in our lives. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में अगर शांति हो, हम कुछ भी चीज हमारे जीवन में बना सकते हैं. And also in our homes and in the church. हमारे परिवार में भी, कलीसिया में भी. For example, if there is a war in a country, and then nothing, all the business will stop, the trade will stop, traveling will stop. So, but then there is peace, lot of prosperity can occur, lot of progress can occur. हम देखते हैं अगर कोई देश में युद्ध चल रहा हो तो उनका व्यवहार, उनका काम, उनका ट्रेन सब कुछ बंद हो जाता है. अगर हम देखते हैं अगर इस देश में शांति हो तो सारी चीजों में वो लोग उन्नति करते हैं और शांति पाते हैं. That is why the enemy always tries to put people into remove our peace from the country. इसलिए शत्रु क्या करता है, हमेशा ये कोशिश में लगा रहता है कि जो देश में जो शांति है उसे भटका दे. So, and the devil also puts all sorts of agents in our houses and our churches also to bring all sorts of unrest. तो जो शैतान है ऐसे कुछ लोगों को भी कलीसिया में रखता है कि ताकि वो घर में, कलीसिया में अशांति फैलाए. So we have to be on the alert. We said no, we should not be an unrest, and we should be at peace at all times. तो हमें हमेशा सावधान रहना है कि हमें अशांत नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर की जो शांति हमारे अंदर हमेशा बनी रहे. Jesus said, when you go to somebody's house, see if a man of peace is there. The man of peace stays there. तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम कोई घर में जाओ, वहां देखो कि कोई शांति का मनुष्य उस घर में रहता है क्या. Even that house, that man is a very quarrelsome, then don't go and stay with them. अगर वो घर में कोई झगड़ा करने वाला, लड़ने वाला व्यक्ति हो तो उस घर में जाके तुम मत रहो. God can only work when a person has got peace and is humble. परमेश्वर तभी कार्य कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति नम्र हो और शांति से रहे. The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य जो है पवित्र आत्मा में शांति, आनंद और धार्मिकता है. So even in our decisions in our life, there is no peace, and don't take the decision at all. अगर कोई निर्णय हमारे जीवन में हम लेते हैं जिसमें कोई शांति नहीं है तो उस निर्णय को तुम मत लो. Just hold on. तुम रुक जाओ थोड़े समय के लिए. And ask God's will, find God's will, and see if there is something wrong in that. Then God will show us the right way. फिर परमेश्वर से पूछो कि सही रास्ता कौन सा है, सही क्या है, गलत क्या है, फिर परमेश्वर तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे. It is such a simple rule. बहुत ही सरल नियम है. The ways of God are very easy. हम देखते हैं परमेश्वर के जो मार्ग है बहुत ही आसान है. And we can live with peace with one another. और हम एक दूसरे के साथ शांति. As it is written in Romans chapter 12 verse 18, as far as it possible with you. और रोमियो 12 उसका 18 में लिखा हुआ है कि जितना तुमसे हो सकता है उतना. So we must do our best to be at peace with others, with their neighbors, with their home. Try to make peace as far as possible. तो हमसे जितना बेहतर हो सके उतना हमारे घर वालों के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ, लोगों के साथ शांति से रहने की कोशिश करती रहनी चाहिए. But if the other person is not willing to make peace, we cannot do anything. So we can just pray to God. अगर जो सामने वाला व्यक्ति है वो शांति से नहीं रहना, नहीं कर सकते, फिर हम ऐसे परमेश्वर से बात कर सकते, उनको बता सकते, प्रार्थना कर सकते. But we can live in fellowship with God. पर हम परमेश्वर के साथ संगति में रह सकते हैं. See, in this world, there are so many people who just want to keep on quarreling, and into the church also, and among our family members also, they just want to fight and quarrel for everything because they are so selfish and proud. हम देखते हैं संसार में भी, कलीसिया में भी, घरों में भी जो लोग हैं हमेशा झगड़ा करना चाहते हैं, लड़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वार्थीपन है, घमंड है.
They don't want to listen. So, but we have to be, we should not fight back, but we should answer softly and gently. तो वो हमें सुनना नहीं चाहते, तो हमें क्या करना है? उनके साथ लड़ाई नहीं करनी, हमें बहुत ही कोमलता से, बहुत धीमी आवाज से उनसे बात करनी है. And then the Lord will teach us.